अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान में मुलाकात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जर्मन वजीर खारजा का कहना है फरीकैन बहुत जल्द पाकिस्तान में मेज पर होंगे। जुहान बेरे का कहना है मालूमात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं। अमरीकी सदर का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। दावा किया हमले ईरान की दरख्वास्त पर मौखर कर रहा हूं। उन्होंने 7 दिन मांगे तो मैंने कहा 10 दिन दे देता हूं। फेक न्यूज के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन तक रोकने की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी अखबार ने सालिसों के हवाले से बताया ईरान ने अमरीका के 15 निखाती मंसूबे पर हतमी जवाब भी नहीं दिया। रॉयटर्स से गुफ्तगू में ईरानी हुकाम ने बताया अमरीका के 15 निकाती मंसूबे का मुसविदा मिल गया है, मगर ये तजावीज यकतरफा और गैर मुंसिफाना है। You know, I told you about a present, right? They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. ईरान ने तेल के 8 बड़े जहाज आबनाए हुर्मज से गुजरने दिए। अमरीकी सदर का दावा, कहा उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि ईरानी हमें एक तोहफा देंगे। मैं आज ये राज खोल रहा हूं कि वो तोहफा क्या था। हमें उन लोगों की तरफ से पैगाम आया था कि हम असली लोग हैं। ये साबित करने के लिए 8 जहाज गुजरने देंगे। जहाज गुजर गए तो मुझे इत्मीनान हुआ असली लोगों से बात कर रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। ईरान को मुआहिदा करना होगा वरना अमरीकी हमलों का सामना करना पड़ेगा। We have presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging and talks. ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने बताया 15 निकाती फ्रेमवर्क तैयार करके पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया, जिसके बाद मुस्बत पैगामात सामने आए। ईरान को ये यकीन दिलाया जा सकेगा कि मजीद तबाही के सिवा रास्ता नहीं तो मुआहिदा मुमकिन हो सकता है। विटकॉफ ने दावा किया ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पेशरफ्त हो सकती है। अमन मुआहिदा तय पा गया तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है मुमकिन तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी ऑप्शंस फराहम करना है। इसराइल के तेहरान समेत ईरान के दीगर शहरों पर हमले। अक़ूम में इसराइली हमलों में 6 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस का कहना है तेहरान और कुम पर बड़े पैमाने पर हमलों की लहर शुरू की है। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है बमबारी की वजह से रेस्क्यू और इमदादी ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। ईरानी नायब वज़ीर सेहत का कहना है अब तक इसराइली और अमरीकी हमलों में 1937 अफराद शहीद हो चुके। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के अतराफ इसराइल की बमबारी। पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला महफूज रहा। ईरान का इसराइल पर दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों, ड्रोन्स और मल्टी वॉरहेड हथियारों से हमला। मिसाइलों पर दुनिया भर से ईरान की हिमायत करने वालों से इज़हार तशक्कुर की कलमात दर्ज है। पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों में दुश्मन के स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डेपो पर हमले किए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजट है। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 5,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। खलीजी मुल्कों के होटल्स अमरीकी फौजी एहलकारों को कमरे न दें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक्स पर लिखा अमरीकी फौजी होटलों और दफातर में छुप गए हैं। वो जीसीसी के शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
अमरीकी होटल भी इन फौजी एहलकारों को रिहायशी खिदमात फराहम नहीं करते जो खतरे का बायस होते हैं। ईरान का अपने रहनुमाओं का कत्ल रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नाम खत में लिखा वो ईरानी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा रोकने के लिए किरदार अदा करें। Are you going to ask G7 to help with the Strait of Hormuz? Well, it's in their interest to help, but it's in their national interest. The United States is constantly being asked to help in a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो G7 मुज़रा ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गए। कहते हैं जंगों में अमरीका से मुतादिद बार मदद मांगी गई और हमने मदद की। जब हमें जरूरत पड़ी तो नाटो से मुस्बत जवाब नहीं मिला। एक दो रहनुमाओं ने कहा ईरान जंग यूरोप की जंग नहीं है। ठीक है, यूक्रेन भी हमारी जंग नहीं, लेकिन हमने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह का ये काया क्लास का कहना है रूस ने अमरीकियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को इंटेलिजेंस फराहम की, बल्कि ड्रोन्स के जरिए भी मदद कर रहा है। अमरीका अगर मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान जंग पर बंद कमरा इजलास आज तलब कर लिया। इजलास रूस की दरखास्त पर बुलाया गया। इसराइली आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी काबीना ब्रीफिंग में नाकामी का एतराफ कर लिया। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने कहा अफरादी कुव्वत में कमी की वजह से फौज नाकाम हो जाएगी। फौज के लिए मामूल के मिशन मुकम्मल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसराइल के 2 शहरों के मेयर्स नेतन्याहू हुकूमत पर बरस पड़े। हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते हुए इसराइली मेयर रो पड़ा। कहा हर चीज तबाह हो गई, कोई मुल्क हमारा साथ देने को तैयार नहीं। शिमाली इसराइल के शहर करियात शमूना का मेयर इसराइली वजीरों के इजलास में फट पड़ा। कहा हिजबुल्लाह जीत गया, इसराइल का एक शहर सफाई हस्ती से मिट चुका है। इसराइली ऑपोजिशन लीडर की इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा नेतन्याहू इसराइली फौज को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। PSL 11 में कराची किंग्स की टीम अपनी मुहिम आज कोयटा के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। किंग्स के असिस्टेंट कोच मोहम्मद मसरूर का कहना है पिछले सीजन के मुकाबले मिडिल ऑर्डर मजबूत है। उम्मीद है इस बार टीम फाइनल खेलेगी। मैच से पहले कराची किंग्स के खिलाड़ियों की मौज मस्तियां। सीजन 11 में भी किंग्स की कमान डेविड वार्नर के हाथ में। मोइन अली और एडम ज़ैम्पा का किरदार भी अहम होगा। PSL 11 में कराची एक्सप्रेस फास्ट बॉलर रिजवानुल्लाह जैसे कराची किंग्स ने टैलेंट हंट प्रोग्राम से खोज कर संवारा। 6 फुट 5 इंच कामत के रिजवान को किंग्स के असिस्टेंट कोच मोहम्मद मसरूर ने दरियाफ्त किया। नौजवान पेसर ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड ब्रेट ली का मता उन्हीं की तरह खतरनाक बॉलर बनने का ख्वाहां। रिजवानुल्लाह PSL में अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से हरीफों के शिकार के लिए तैयार है। हम अपने PCB के साथ हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए। PSL पाकिस्तान ना सिर्फ के फिजाई और जंग के मैदान में और क्रिकेट के मैदान में इनसे जरूर आगे बढ़ेगा। हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप पूरी है। PSL इज दी साइज के हिसाब से द लार्जेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड। जंग की तरह क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान जरूर आगे बढ़ेगा। हम PCB के साथ खड़े हैं। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानियों ने दिखा दिया कि PSL दुनिया की बड़ी क्रिकेट लीग है। डेविड वार्नर समेत कराची किंग्स के तमाम खिलाड़ी आज मैदान में अपनी भरपूर परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म हैं। PSL की व्यूअरशिप हाई लेवल पर है। स्टेडियम में शायकीन नहीं, लेकिन हमारे शायकीन की तादाद सबसे ज्यादा है। नए फ्रेंचाइज ओनर PSL में नई तवानाई लेकर आए हैं। पड़ोसी मुल्क PSL की बुराई में लगा है। PSL को कामयाब करके पड़ोसी मुल्क को तकलीफ पहुंचानी थी, जो पहुंचा दी। क्रिकेट क्रिकेट होती है, रोना धोना नहीं होता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान टीम क्रिकेट के मैदान में इनसे जरूर आगे बढ़ेगी।
पाकिस्तान सुपर लीग 11 का एक्शन कज़ाफ स्टेडियम में मुख्तसर तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला मरीम नवाज ने शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मरीम नवाज का खैर मकदम किया। तमाम टीमों के मालिकों और खिलाड़ियों से तारुफ कराया। लीग के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ट्रॉफी थामे स्टेडियम में आए। इफ्तिताही मैच से पहले कौमी तराना पढ़ा गया। PSL की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का सीजन 11 में फातिहाना आगाज। हैदराबाद किंग्समैन हुई आउट क्लास। लाहौर कलंदर्स की हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त। 200 रन के ताकुब में हैदराबाद की टीम 130 रन पर ढेर हो गई। उम्मीद इनसे यही थी, जिस तरह की टीम कॉम्बो इन्होंने बनाया था। तो हैदराबाद है, अभी उन्हें टाइम लगेगा। अब आप देखें, मास सदाकत पाकिस्तान से खेला, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा। वो T20 का भी अच्छा प्लेयर, आज वो टीम में नहीं था। हैदराबाद बहुत बुरा खेला। मेन बॉलर को पूरे 4 ओवर नहीं उसने करवाए। मास सदाकत किसी सूरत नहीं बैठता। भी रिसेंटली वो सीरीज खेल के आया बांग्लादेश के खिलाफ। हैदराबाद की टीम ने खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इनसे यही उम्मीद थी। इनको भी वक्त लगेगा। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली ने कहा, मौज सदाकत जैसा परफॉर्मर टीम में ही नहीं था, उसे खिलाना चाहिए था। कामरान अकमल बोले, हैदराबाद ने अपने मेन बॉलर से पूरे ओवर्स नहीं कराए। मौज सदाकत को कैसे ड्रॉप कर दिया, समझ से बाहर है। अदाकारा हाजरा यामीन बनी मेहमान। केना दिलचस्प खेल किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बाजार दोपहर के बाद खुलते हैं और निस्फ रात के बाद बंद होते हैं। कई बार हर सतह पर यह मसला उठाया, लेकिन ताजिरों की ताकत के सामने हुकूमतें लाचार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, बिजली चोरी हक समझकर की जाती है। हमारे मुल्क में ऐसी मार्केटें मौजूद हैं जहां रिज़्क़ के हलाल चोरी की बिजली से कमाया जाता है। अल्लाह ने हमें 12 महीने सूरज की रोशनी से नवाजा है, लेकिन हम कारोबार बिजली की रोशनी में करने पर बज़िद हैं। वजारत खजाना का पाकिस्तान मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। IMF प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक नजरसानी शुदा मुसव्वदा दोबारा पेश करने की हिदायत। वजारत खजाना का कहना है, मुसव्वदे में मुतादिद बुनियादी खामियां हैं जिन्हें दूर किए बगैर मंजूरी मुमकिन नहीं। मुजव्वज़ा अथॉरिटी को बैक वक्त रेगुलेटरी ऑपरेशनल इख्तियारात देना मफादात के टकराव का बाइस बन सकता है। बंदरगाहों और मैरीटाइम सेक्टर के इंतजामी उमूर के लिए अलग इदारा कायम किया जाए। रावलपिंडी के इलाके गोहड़ा में शादी की तकरीब में फायरिंग के इल्जाम में दुल्हन गिरफ्तार, दुल्हा फरार। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार दुल्हन के कब्जे से 30 बोर का पिस्तौल बरामद। दुल्हा शहरियार फरार हो गया। कराची की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गईं। गुंजानाबाद इलाके लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार। ऊपर से टूटी सड़क पर कचरे के ढेर ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश। अबू धाबी, दुबई और शारजा में यालाबारी भी हुई। सड़कों पर पानी जमा हो गया। रास अल खैमा में बर्फ की तह जम गई। फुजेरा में गाड़ियां बह गईं। अलैन की वादियों में सैलाबी सूरत हाल। अजमान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। सऊदी अरब में भी मूसलाधार बारिश हुई। मदीना मुनव्वरा, रियाज, ताइफ, जद्दा और असेर में बादल बरस पड़े। तबूक में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पीर तक बारिशों का स्पेल जारी रहने की तवक्को। कराची में कल हल्की बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में मगरबी अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अमेरिका अपनी 250वीं सालगिरह पर नए करेंसी नोट छापने का मंसूबा। अमेरिकी डॉलरों पर सदर ट्रंप के भी दस्तखत होंगे। अमेरिकी वजारत खजाना का ऐलान। रॉयटर्स के मुताबिक 165 साल कदीम रिवायत को पसे पुश डालते हुए अमेरिकी डॉलर पर किसी बरसर इक़्तिदार सदर के दस्तखत जब्त किए जाएंगे। और बेलारूस के सदर का
शिमाली कोरिया का दौरा। लुकाशेंको ने किम जोंग उन को राइफल तोहफे में दी। राइफल देते हुए मजाहिया अंदाज में कहा, अगर दुश्मन सामने आ जाए तो काम आएगी, जिस पर किम जोंग उन ने हंसते हुए राइफल का मुआयना किया और उसके रिलोडिंग निजाम को भी आजमाया।